वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th का टॉपिक। और जो जो 9th का टॉपिक है वो आज है चैप्टर 7 से, जिसमें हम रूल पढ़ते हैं कॉन्क्रुएंसी का। यानी इस चैप्टर में हम देखेंगे कि ट्रायंगल्स को कॉन्क्रुएंट कैसे करते हैं। तो उन्हीं के बेस पे रूल भी जो हम पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, जहां हम ब्रीफ तो नहीं देख सकते लेकिन थोड़ा हम उसका क्या है कि उसके बारे में छोटी क्लासों में जान चुके हैं। तो उसी के बेस पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और मान लो यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा है इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए सी इक्वल्स टू ए डी। यानी यहाँ में डायग्राम दे रखा है और इसमें क्या है ए सी इक्वल्स टू ए डी, ए सी इक्वल्स टू ए डी दे रखा है। एंड ए बी, जो ए बी लाइन है, बाइसेक्ट एंगल ए। यानी इसका मतलब है जो ए बी लाइन है एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का नाम क्या है? जहां बाइसेक्ट आ जाए, बाइसेक्ट का मतलब है कि इक्वल पार्ट में टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। इंटरसेक्ट का मतलब काटना होता है और बाइसेक्ट का मतलब है टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो यानी ए बी लाइन ए को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो एंगल्स को डिवाइड कर रही है। तो ये दो जो एंगल होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हमें प्रूव क्या करना है? सो दैट ट्राइंगल ए बी सी कॉन्क्रुएंट ए बी डी। यानी ये हमें दोनों ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट करने हैं। अब यहाँ पर क्या है कि हम कभी भी दो ट्राइंगल्स को कॉन्क्रुएंट करते हैं तो वहां क्या है, कुछ रूल्स होते हैं। और ट्राइंगल्स को कॉन्क्रुएंट करने के लिए 3 पार्ट्स की जरूरत होती है, जहां पर एंगल्स होते हैं और साइड्स होती है। तो उन्हीं के बेस पर हम जो है ट्राइंगल्स को कॉन्क्रुएंट करते हैं। तो अगर यहाँ देखें एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ हम नंबर से इसको डिनोट करेंगे तो काफी इजी हो जाता है। तो ये हो गया 1 और ये हो गया 2। तो अब यहाँ देखते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है टू ट्राइंगल्स में डिवाइड है, तो इन्हीं दोनों को हमें कॉन्क्रुएंट करना है। तो बात आती है कॉन्क्रुएंसी की रूल, किस किस से हम कॉन्क्रुएंट कर सकते हैं। तो उन्हीं में से हम देखेंगे यहाँ कौन से रूल से ये कॉन्क्रुएंट होता है। तो सबसे पहले क्या है, ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्वेश्चंस में जो गिवन होता है हमें वो लिखना होता है, और सो दैट यानी जो हमें प्रूव करना होता है उसको हम लिखते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बाई चांस जैसे अगर हमें क्वेश्चंस भी नहीं पता कि कैसे सॉल्व करना है, तो अगर हमें गिवन और सो दैट भी लिख दिया है तो वहां भी हमें उसके कुछ नंबर मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम करते हैं, तो पहले हम लिखते हैं गिवन। यानी गिवन में क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में। तो यहाँ हमें दे रखा है ए सी इक्वल्स टू ए डी, ये पार्ट में दे रखा है। और यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि ए बी बाइसेक्ट एंगल ए, यानी एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। और यहाँ हमने डायग्राम में देख लिया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है उसी वजह से। और इसमें प्रूव क्या करना है? सो दैट में यहाँ है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्क्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी। तो उसके बाद हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे और सॉल्यूशन में यही ट्राइंगल्स को लेंगे। तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए बी डी। तो ये दो ट्राइंगल हो गए। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो इनमें गिवन है हम उसी से हम इसको कॉन्क्रुएंट करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि क्या दिया हुआ है। तो ए बी सी में ए सी वर्ड आ रहा है, तो ये ए सी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ए सी इक्वल्स टू क्या है? ए डी। ये हमें क्या है? गिवन है। तो ये अगर मान लो यहाँ ए बी सी और यहाँ हमने ए डी लिख दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ए बी सी में ए डी वर्ड कहीं पर भी यूज नहीं होगा। तो हम इस तरह से इसको ऑर्डर में लिखते हैं, ट्राइंगल्स में देख के कि हमने कौन सा ट्राइंगल कहाँ पर लिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखते हैं कि ए बी सी हमने लिखा पहले ए बी सी, तो ए बी सी में कौन सा है? एंगल 2। तो एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 1 के। ये भी क्या है? हमारे पास गिवन है। तो हमें 2 तो पार्ट मिल गए और थर्ड पार्ट हमें और चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल्स को कॉन्क्रुएंट करने के लिए 3 पार्ट्स की जरूरत होती है। अब यहाँ पर हम देखें तो ए बी सी ऊपर वाला ट्राइंगल हो गया और ए बी डी नीचे वाला ट्राइंगल हो गया। तो ये दो तो हमें पार्ट्स मिल गए। अब हम थर्ड पार्ट क्या देखते हैं कि अगर ए बी सी ट्राइंगल है उसमें ये वाली साइड आ रही है ए बी, और ए बी डी में क्या आ रही है? ए बी साइड आ रही है। कहने का मतलब दोनों ट्राइंगल में जो ए बी है वो कॉमन आ रही है। तो कॉमन का मतलब है
कि हम समझते हैं, मान लो अगर किसी की कुछ भी लेंथ होगी तो ऊपर जो ट्राइंगल है उसमें जितनी होगी उतनी ही लेंथ किसमें होगी, नीचे वाले ट्राइंगल के में। तो लेंथ इक्वल होगी तो इसका मतलब लेंथ सेम है, तो वहां से क्या है कि वो भी इक्वल हो जाएंगी। तो यहां से हम लिख लेंगे ए बी इक्वल्स टू ए बी, और यहाँ पर रीजन आएगा कॉमन क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल्स में आ रही है। तो यहां से हमें मिल गया सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्क्रुएंट ट्राइंगल ए बी डी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ए बी सी कॉन्क्रुएंट टू ए बी डी बाई। अब रूल कौन सा देखते हैं, ए बी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ से दो हमें मिल गई। अब हम कहीं से भी स्टार्ट करते हैं, मान लो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले क्या आया साइड, फिर आ गया एंगल और फिर आ गया साइड, यानी एस ए एस। तो ये किस रूल से कॉन्क्रुएंट हो जाएगा, बाई एस ए एस रूल से हो जाएगा। देखो अगर यहां से लेते तो ये भी यहाँ क्या आएगी, साइड आएगी, यहाँ एंगल आ गया और यहाँ साइड आ गई। तो एस ए एस यानी साइड एंगल साइड से ये क्या हो गया, कॉन्क्रुएंट हो गया। तो यहां से हम इसको हम कॉन्क्रुएंट बता सकते हैं। तो यहां से हम लिखेंगे, ये तो हमारा कॉन्क्रुएंट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है, व्हाट कैन यू से अबाउट बी सी एंड बी डी, बी सी और बी डी के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो इसका एक सिंपल सा रूल है, कभी भी दो ट्राइंगल्स को हम कॉन्क्रुएंट कर दें और उसका हमें कोई भी हिस्सा कोई भी पार्ट्स अगर हमें इक्वल दिखाना होता है तो वो सीपीसीटी से इक्वल हो जाता है। अब हमने कराया एबीसी और एबीडी कॉन्क्रुएंट कर दिए, तो हम क्या देखते हैं, बीसी जो लाइन है वो किसका पार्ट है, एबीसी ट्राइंगल का, और बीडी किसका पार्ट है, एबीडी ट्राइंगल्स का। ठीक है, तो अब ये कॉन्क्रुएंट ट्राइंगल्स हैं और ये जो दोनों पार्ट हैं ये उन्हीं के पार्ट हैं। ठीक है, तो यहां से अब ये उन्हीं के पार्ट है तो ये क्या हो जाएगा सीपीसीटी से, तो यहां से एक लाइन और हो जाएगी। सो यहां हो जाएगा बी सी इक्वल्स टू बी डी। रीजन क्या हो जाएगा, रीजन हो जाएगा बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का मतलब क्या है, सीपीसीटी का मतलब क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्क्रुएंट ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्क्रुएंट ट्राइंगल, यानी जो ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट हैं ये उन्हीं के पार्ट हैं। तो इस तरीके से हम रूल को क्या है कि स्टेटमेंट में या क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ज्यादातर क्वेश्चन से पता चल जाता है कि आखिरकार क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करना है, क्या क्या दिया हुआ है। जो एक दो पार्ट है वो हमें डायग्राम से भी मिल जाते हैं, जैसे कि कॉमन हुआ या हमें स्क्वायर दे रखा वहां से हम एंगल भी देख लेते हैं और साइड का भी पता चल जाता है। तो कुछ प्रॉपर्टी की जानकारी भी होनी चाहिए और कुछ डायग्राम से मिल जाते हैं, तो वहां से हम आसानी से उनको। सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन में भी हमें ऐसा ही क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर क्या है, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच एडी इक्वल टू बीसी एंड डीएबी। डीएबी का मतलब है ये कंप्लीट एंगल, डीएबी इक्वल है एंगल सीबीए के, सीबीए के इक्वल हमें दिखाना है। प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है कि ट्राइंगल ए बी डी कॉन्क्रुएंट है बी ए सी के, इसके हमें कॉन्क्रुएंट बताना है। तो जैसे कि मान लो ट्राइंगल ये वाला दिया हुआ है, ये वाला ए बी डी, ये जो दिखाई दे रहा है ये ए बी डी है, तो हमें किसके कॉन्क्रुएंट दिखाना, बी ए सी के, ये जो दोनों हमें कॉन्क्रुएंट प्रूव करने हैं। तो यहां से सेम वही रूल है, सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, एडी इक्वल्स टू बी सी और क्या दे रखा है, एंगल डीएबी इक्वल्स टू एंगल सीबीए। ठीक है, और प्रूव में हमें ऊपर ही दे रखा है तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये यहां से स्टार्ट करते हैं, जो हमें प्रूव करना है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल बी ए सी, ए बी डी और बी ए सी। तो इसमें क्या दे रखा है, एडी दे रखा है, एडी इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है तो ये हो जाएगा एडी इक्वल्स टू बी सी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये देखो यहां में गिवन है, और डी ए बी कौन सा हो जाएगा, डी ए बी, यानी ये कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, ए बी सी या सी बी ए के इक्वल है। तो यहां से हो जाएगा इसको हम ले लेते हैं 1 और ये हो गया 2।
कंप्लीट हो गया। तो ए बी डी आ रहा है पहले, ए बी डी, तो ये 2 हो गया। ये हो जाएगा एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1। रीजन क्या हो गया, क्योंकि ये भी गिवन है। अब देखो यहाँ एडी ले लिया, एडी बीसी के इक्वल है और यहाँ पर एंगल आ गया। तो यहाँ से देखते हैं यहाँ क्या है, एडी यानी साइड है, फिर एंगल आ गया। अब हमें ये दोनों कॉन्क्रुएंट करने हैं। तो यहाँ से हम दिखाई दे रहा है जो ए बी साइड है, ए बी जो साइड है इस वाले ट्राइंगल में भी आ रही है, और अगर नहीं दिखाई दे रहा हम कुछ ऐसे दोबारा बना लेते हैं। ये हो गया और यहाँ से ये हो गया। तो ये ऐसे कुछ है, ए बी डी और ए बी सी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो ए बी वाली साइड है क्या आ रही है, कॉमन आ रही है। तो यहाँ हो जाएगा ए बी इक्वल्स टू ए बी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा सो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्क्रुएंट ट्राइंगल बी ए सी। रीजन क्या हो जाएगा, बाई साइड एंगल साइड रूल। अब ऐसे रूल कैसे लगा वो देखते हैं। यहां से मान लो एडी से स्टार्ट करते हैं, तो पहले साइड आ गया, फिर एंगल आ गया, फिर एबी साइड आ गई। तो ये हो गया एस ए एस, यानी ऐसे एस रूल से कॉन्क्रुएंट हो गया। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर हमारा हो गया। अब हम करते हैं सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट है बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी। तो यहां से हम देखते हैं एबीडी हमने ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट करा है, तो बीडी उसी का हिस्सा है। तो अभी इससे पहले में हमने क्या करा है, अगर ट्राइंगल कॉन्क्रुएंट हो जाते हैं तो उसके किसी भी पार्ट को हम इक्वल दिखा सकते हैं बाई सीबीसीटी। तो यहाँ हो जाएगा बी डी इक्वल्स टू ए सी। रीजन क्या हो जाएगा, बाई सीबीसीटी। ऐसे हम थर्ड देखते हैं। थर्ड क्या है, एंगल ए बी डी, ए बी डी। ये जो छोटा सा हिस्सा है ये ए बी डी, ये निकालना है बी ए सी के, यानी इसके इक्वल दिखाना है। अब ये भी दोनों उसी ट्राइंगल के पार्ट हैं जो कॉन्क्रुएंट हो सकते हैं, हो गए हैं सॉरी। तो यहाँ हो जाएगा एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए। सेम रीजन हो जाएगा बाई सी पी सी टी। देखने में थोड़े हार्ड लग रहे हैं, बट वही है, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो ये काफी टफ लगते हैं। और बड़ी क्लासों में ये पहले हम करे भी नहीं होंगे, छोटी क्लासों में, क्योंकि उसमें ज्यादा ही आते नहीं है। बस हमें कॉन्सेप्ट दिया होता है कि कौन से रूल कॉन्क्रुएंसी के होते हैं जिससे हम ट्राइंगल्स को कॉन्क्रुएंट कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर बेसिक नॉलेज नहीं है कोई नहीं, लेकिन यहाँ से हमें थोड़ा थोड़ा पता चल जाता है कैसे हम इनको कॉन्क्रुएंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्राइंगल्स को आसानी से कॉन्क्रुएंट कर सकते हैं।